नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है। तुझे तेरी आहट से पहचान लूंगा। इस पंक्ति को जब भी मैं सुनता हूं या जब भी मैंने सुना, उसी दिन से ये आहट शब्द मेरे भीतर फिट हो गया। मैं जब बहुत विभोर हो जाता हूं, यह सुनता हूं आहट। बात ऐसी है कि इसका बहुत जगह इस्तेमाल होता है। प्रेम का पागलपन, ये जो काया है, ये जो फ्रेम दिखाई दे रहा है, इसमें एक अद्भुत वस्तु है। कबीर कहते हैं, जहि घट विरह न संचरय वह घट सदा मसान, कि जहां विरह ने प्रवेश नहीं किया है, वह जो ये घट है वो मसान है, वो हरियाली नहीं आई है उसमें भी। तो प्रेम का पागलपन, हमने इसे महसूस किया है विभिन्न रूपों में, आहट को भी महसूस किया है, और इसीलिए ये विभोर करने वाला शब्द है। मैं कुछ उदाहरण दूं। गणित बहुत ही शुष्क विषय है, लेकिन जब आप लगातार उससे नेह नाते बढ़ाते हैं, प्रेम करने लगते हैं, तो वो भी उधर से रेसिप्रोकेट करता है। पत्थर से प्रेम करते हैं तो पत्थर से भी आने लगती है आहट। तो गणित जैसा शुष्क विषय, उसका एक एक शब्द बाद में संगीत उत्पन्न करने लगता है। जैसे एक शब्द है होमोमॉर्फिज्म, क्या रखा है इसमें, लेकिन हम जैसे ये शब्द सुनते हैं हमें बहुत मीठा लगता है। हमने इसके बड़े रूप पढ़े, डेफिनेशन पढ़ा, तो ये प्रेम का पागलपन है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि पांडवों में यदि किसी को ढूंढना है तो पांडवों में मैं कौन हूं? पांडवा नाम धनंजय, कि हे पार्थ, पांडवों में मैं तुम ही हूं, तुम जो हो वही मैं हूं। इस तरह की बात कही, प्रेम का पागलपन। तो जिस चीज से लगाव होता है, जही के जही पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिला ही न कछु संदेह। जो स्नेह अगर हो जाए, मैं आपको दूसरा कुछ उदाहरण दूं। हम लोग दिल्ली पढ़ने आए तो लगता था बाहर आ गए। तो ट्रेन में जब आप सोए हुए हैं तो माइंड में सेट होता था आहट। कौन सा आहट? इलाहाबाद के जमुना पुल पर जब गाड़ी गुजरती, उसकी एक आहट होती थी। माइंड कैलकुलेट कर लेता था। फिर बिहार की सीमा, उत्तर प्रदेश के सीमा पर नदी बहती है, कर्मनासा नदी। माइंड उस आहट को समझता था। और सोन नदी पर जब ट्रेन गुजर रही हो तो उस आहट को कौन नहीं पहचानता है। जो भी पटना में रहता है, जो भी उधर रहता है सबको पता है किस तरह की खास तरह की एक आवाज आती है, एक आहट आती, और हम सब जग जाते हैं कि अब हमारा घर आ गया, अब हमें उतरना है। एक उत्साह, माँ के हाथ का कुछ खाना मिलेगा। तो इस तरह की जो आहट है, आदमी उससे रूबरू होता है। उस आहट में भी एक मिठास है। मैं आपको बताया 3 नदियों की कहानी। इलाहाबाद से ही ऐसा होने लगता था, और सोन नदी पर एक आहट आती थी। उस आहट को उसी तरीके से, अद्भुत है ये आहट। तुझे तेरी आहट से पहचान लूंगा। चाय पीने वाले लोगों को दूध वाले राय जी की आहट मिल जाती है। बस आवाज, घर के किसी भी कोने में है, रजाई के भीतर है, आवाज से समझ गए कि दूध आ गया, आहट, और फिर वो चाय पीने के लिए तैयार हो जाते हैं। स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी में, स्कूल कॉलेजेस में टीचर के आने की आहट मिल जाती है। सर आ रहे हैं, रामायण सर आ रहे हैं, फलाने सर आ रहे हैं। उस आहट से एक तरह की जागरूकता, एक उत्साह पूरे स्थान पर छा जाता। तो ये आहट है। हम विभिन्न तरह के आहटों को पहचानते हैं, आहटों से प्रेम करते हैं, और उन आहट के आने से हमारा उत्साह बढ़ता है, हमारा उत्साह बढ़ता है। वसंत ऋतु के का भी आहट होता है। उस आहट को सुन करके कलियां खिलने लगती हैं, पेड़ों में कोपल आ जाते हैं, वो आहट है। कोयल कूकने लगती है। तो इस तरह की आहट है। मैंने बहुत पुराने जमाने में पढ़ा कि पाटलिपुत्र में
पाटली अर्थात गुलाब के पौधे होते थे बहुत। तो एक कहानी है कि कुणाल नाम का अशोक का पुत्र था, उसकी आंखें चली गई थी किसी कारण से, उसके ऊपर बड़ी जुल्म और विपदा आई। लेकिन जब वो पटना आया, पाटलिपुत्र आया, तो पूछता है इतनी ऐसी खुश, ऐसी ऐसा सुगंध, ऐसी हवा पावन, ये पाटलिपुत्र शहर तो कहीं नहीं आ गया है। और सचमुच वो पाटलिपुत्र था। तो वो आहट होती है। आहट को समझने के लिए प्रेम की आंखें चाहिए, प्रेम भरा हृदय चाहिए, जिससे हल्की से हल्की भी आहट आपके रडार पर संकेत दे देती है कि क्या हो रहा है। और जब ये आहट आने लगती है तो एक दिन परमेश्वर के आने की भी आहट आपको मिल जाती है। जैसे सबरी को एक आहट से मिली, प्रतिदिन पत्ते गिरते थे, टप, लगता था कोई आया, बाहर देखती थी, पेड़ में कुछ भी जंगल में होती थी आहट, सबरी इंतजार करती थी। वही आहट एक दिन प्रभु राम के आगमन में बदल गया। गुरु ने इतना ही कहा था, राम आएंगे, बस इसी पर सबरी माता इंतजार करती रही, इंतजार करती रही। प्रतीक्षा, प्रतीक्षा और प्रतीक्षा। वनगमन पूरा होने पर भरत जी को भी आहट सुनाई देता था। अब लगता है अब कोई कहेगा आकर के कि राम प्रभु आ गए। और इसी में हनुमान आ जाते हैं और कहते हैं कि जिसके लिए आप रात दिन जिसका नाम जप कर रहे हैं वो प्रभु आ गए हैं। रिपुरन जीति सुजस सुर गावत, रिपुरन जीति सुजस सुर गावत, सीता अनुज सहित प्रभु आवत। इज कमिंग विदाउट एनी लॉस। गए भी थे सीता अनुज के साथ और आ रहे हैं, ये बात बताई जाती है। तो देखिए मित्रों, अगर हृदय में प्रेम है तो सर्वत्र आपको कुछ न कुछ आहट, कुछ न कुछ संकेत, कुछ न कुछ इस तरह की चीज आती है और जीवन धीरे धीरे उन आहटों को पहचानने लगता है। अगर बंद हो जाएंगी मेरी आंखें, तुझे तेरी आहट से पहचान लूंगा। आंखें बंद भी हैं तब भी आप पहचान जाते हैं कौन है, आप आवाज को समझ लेते हैं। तो यह स्थिति है, इन हर शब्द में गहराई है और ये सब जीवन से मानव जीवन से जुड़े हुए ये तथ्य हैं। तो आइए हम अपने राष्ट्र, अपने समाज, अपने शोध के विषय, साहित्य हो या विज्ञान, उससे प्रेम बढ़ाएं, उसमें मन को लवलीन करें। राम काज लय लीन मन, बिछड़ा तन का छोर। जैसे हनुमान जी का मन राम काज में लवलीन हो गया था, जैसे विवेकानंद का मन बिल्कुल लवलीन था कि भारत के बारे में, वेदांत के बारे में कुछ न कुछ जाकर के पार्लियामेंट में कहना है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से किसी ने पूछा कि भाई आप तो पूजा पाठ करते नहीं दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि शास्त्र के बहुत बड़े ज्ञाता थे, ऋषि तुल्य व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि समस्त चिंतन स्वराज्य को समर्पित है। अहर्निश मैं स्वराज्य के बारे में सोचता रहता हूं, यही मेरी उपासना है। यद्यत कर्म करोमि तदखिलम शंभुतौ आराधना, कि जो मैं कर्म करता हूं हे शंभु, वह सब आपकी ही आराधना है। तो इस तरीके से हम प्रेम भरा हृदय लेकर के अगर कहीं भी प्रवेश करते हैं तो हमें अनुकूल आहट मिलने लगते हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, साहित्य का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो। एक और उदाहरण मैं आपको दे दूं। स्कूल में टिफिन होता था, हम दौड़ के अपने घर आते थे। तो दौड़ने का जो फ्रीक्वेंसी है, कौन सा बच्चा कैसे दौड़ता है, उस आवाज को डिफ्रेंशिएट करके मेरी माँ बता देती थी कि कौन आ रहा है, मैं आ रहा हूं कि मेरा छोटा भाई है। कौन कैसे दौड़ता है ये उन्होंने एनालाइज कर रखा था। ये होती है आहट। तो आज इतना ही चिंतन। जय श्री राम, जय भारत, जय जगत।